छत्तीसगढ़ में शिक्षा व्यवस्था एक बार फिर सवालों के घेरे में है। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं की कॉपियों की जांच में भारी लापरवाही सामने आई और ये लापरवाही मामूली नहीं है, बल्कि सीधे सीधे छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। हालांकि छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कुल 120 मूल्यांकनकर्ताओं पर 3 से 6 साल तक के लिए पाबंदी लगा दी है। हैरानी की बात यह है कि हिंदी, अंग्रेजी और सामाजिक विज्ञान जैसे विषयों में छात्रों के नंबर 20 से 50 तक बढ़ा दिए गए। क्या ये मूल्यांकन था या मनमानी थी? 10वीं के 66 और 12वीं के 54 मूल्यांकनकर्ता दोषी पाए गए हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर हर साल इस तरह की लापरवाही क्यों होती है? क्या सिर्फ कार्रवाई से हालात सुधर जाएंगे? परीक्षा की संवेदनशील प्रक्रिया में इतनी बड़ी गड़बड़ी हो सकती है तो फिर ईमानदार छात्रों की मेहनत का क्या मोल रह गया? जो छात्र असल में मेहनत करते हैं उनके हक पर डाका डाला जा रहा है और कुछ शिक्षक खुद अपनी जिम्मेदारियों का मजाक बना बैठे। यकीनन ज़रूरत है कि सिर्फ सस्पेंशन या पाबंदी से आगे बढ़ा जाए। जिम्मेदारों पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हों, जिससे आने वाले वर्षों में कोई भी मूल्यांकनकर्ता छात्रों के भविष्य से खेलने की हिम्मत न कर सके। हमारे साथ हमारे संवाददाता शशि साहू जुड़ चुके हैं लाइव पूरी जानकारी के साथ। शशि, 10वीं और 12वीं की परीक्षा हुई और 20 से 50 तक जो नंबर हैं वो बढ़ा दिए गए। ये कैसे संभव हुआ और रीज़न क्या बताया जा रहा है? नंबर तो बढ़ा दिए गए, आप कह रहे हैं हमने मूल्यांकनकर्ताओं को जो है 120 मूल्यांकनकर्ताओं पर आपने आरोप भी मढ़ दिया, लेकिन नंबर कैसे बढ़े, इन्होंने क्यों बढ़ाए, इसके पीछे का रीज़न क्या बताया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए ये सीधा सीधा जो छात्र है, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कहा जा सकता है, क्योंकि ये पहली दफ़ा नहीं है कि जो नंबर है वो बढ़े हुए हैं और मूल्यांकनकर्ताओं की इस तरह की लापरवाही सामने आई। इससे पहले भी जो मूल्यांकन करता है उनकी लापरवाही सामने आई है और समय समय पर कार्रवाई भी की। इस बार भी कार्रवाई हुई है, बैन किया है, लेकिन आखिर अक्सर इस तरह की जो मामले हैं, लापरवाही है, वो आखिर क्यों आते हैं? क्यों जो है मूल्यांकनकर्ताओं को पहले से ही ट्रेनिंग दी जाती है किस तरह से जो है उत्तर पुस्तिका की जांच करनी है, अलग अलग टेबल में उन्हें बैठाया जाता है, चेक किया जाता है। एक बार नहीं, एक राउंड नहीं, 2, 3, 4 राउंड तक जो है गणना की जाती है, जांच की जाती है। उसके बाद जो है जो नंबर है वो जारी किए जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इस तरह की जो लापरवाही है वो सामने आता है। बिल्कुल देखिए, अब बड़ा सवाल है जिस तरह से जो मामले सामने आ रहे हैं। लगभग 20 से 50 नंबर तक के जो छात्र है उन्होंने जो अब अपनी उत्तर पुस्तिका खुलवाया तो उसमें जो है इस तरह के जो नंबर बढ़े हैं, जिसके बाद जो है 120 मूल्यांकनकर्ताओं पर इस तरह की कार्रवाई हुई है, उनको जो है बैन कर दिया गया है। लेकिन ये देखिए, इस तरह के जो मामले हैं वो हर बार आते हैं, हर साल इस तरह के जो मामले आते हैं। इसके पीछे क्या कारण है? हालांकि हमने जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उन अधिकारियों से बात करने की कोशिश भी इस संबंध में की, लेकिन कोई जो जवाबी कार्रवाई, जो जवाब मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया। न किसी अधिकारी ने हमारा फ़ोन जो है उठाया। तो बिल्कुल देखिए, इस तरह की जो मामले हैं उस पर बिल्कुल ही जो शिक्षा विभाग है या राज्य सरकार है उनको संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से देखने को मिल रहा है जो बच्चे साल भर मेहनत करते हैं, साल भर मेहनत करने के बाद जो है लास्ट में उनका नतीजा आता है। नतीजे आने के बाद अगर इस तरह की लापरवाही सामने है तो स्वाभाविक है कि उनके भविष्य, जो छात्र हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हालाँकि जो छात्र तो जो अच्छे जो उनके एग्ज़ाम है वो अच्छे गए थे तो उन्होंने जो दोबारा जांच करने की मांग की या दोबारा जो नंबर जांच करने की बात कही, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो पास हो जाते हैं उसके बाद संतुष्ट हो जाते हैं, वो जांच नहीं करवाते हैं। अगर वे जांच करवाते तो भी उनका भी नंबर बढ़ता, लेकिन इस तरह की जो बातें हैं वो निकल कर सामने आ रहा है। स्वाभाविक है, इस पर जो है शिक्षा विभाग को संज्ञान लेना चाहिए और संज्ञान लेने के बाद दोबारा इस तरह की जो बातें हैं वो सामने न आए, इस पर ध्यान देना चाहिए। जी, ध्यान देना चाहिए, इस तरह की बातें सामने ना आए। तो क्या ये संभव है और अब किस तरह से जो है शिक्षा विभाग इस पर नकेल कसेगा? और जिन बच्चों के नंबर बढ़ाए गए हैं, क्या उन बच्चों के नंबर घटाए जाएंगे? क्या कुछ प्रक्रिया अपनाई जाएगी?
बिल्कुल देखिए जिस तरह से मैंने पहले ही बताया कि ये पहली दफ़ा नहीं है। इससे पहले भी हमने देखा था जब मूल्यांकनकर्ताओं ने जांच किया था। अब जो उसके बाद जो मूल्यांकनकर्ता के बाद जो लापरवाही है वो सामने आई थी, नंबर फिर से बढ़े थे। हालांकि एक बार फिर से जब जो छात्रों ने जांच कराई उनका नंबर बढ़े तो स्वाभाविक है कि उनका जो नंबर है बढ़ा हुआ उनके मार्कशीट में दर्ज किया जाएगा। लेकिन यही सवाल हम भी जो शिक्षा को जो स्वास्थ्य शिक्षा विभाग है उनसे पूछते हैं कि आखिर हर बार इस तरह की स्थिति क्यों उत्पन्न होती है, क्यों जो है जब जांच चलती है, जब मूल्यांकन होता है उस समय इस तरह की जो बातें हैं उनका ध्यान क्यों नहीं रखता, क्यों इस तरह की जो लापरवाही है लगातार सामने आती। जी, इस तरह की लापरवाही सामने आती है। तो कुल मिलाकर ये समझा जाए कि शिक्षा विभाग अब सही तरीके से मतलब सुचारू रूप से काम करेगा, क्योंकि आपने भी जैसे बताया लगातार इस तरह की चीज़ें आई हैं, अभी आई हैं, इससे पहले भी आई हैं, लेकिन हमेशा तो वही कहता है ना शिक्षा विभाग कि नहीं जी हम काम कर रहे हैं और हम फिर कुछ लोगों को हटा दिया जाएगा, बैन कर देंगे। लेकिन यथा स्थिति ये है कि अभी चीज़ें सुधर नहीं रही हैं। अगर पहले भी इस तरह की चीज़ें आई तब क्यों नहीं सुधरी और अब कैसे सुधरेंगी? सवाल तो ये भी है ना, और कोई सामने आकर क्यों नहीं बोल रहा है? देखिए जिस तरह से स्थिति आप किसी अधिकारी या किसी जो शिक्षक है उनका ट्रांसफ़र करना उचित नहीं है, वो एक समाधान नहीं है। ये किस तरह से जो लापरवाही सामने आती है उसको कैसे सुधारा जाए, कैसे मजबूत किया जाए, कैसे जो है इस तरह की लापरवाही दोबारा ना आए, इसको फोकस करना उचित जो है ध्यान रहेगा। क्योंकि अभी बात की जाए छत्तीसगढ़ में तो छत्तीसगढ़ में जो शिक्षा विभाग है खुद मुख्यमंत्री के हाथों में है, मुख्यमंत्री खुद इसका कमान संभाल रहे हैं। ऐसे में बहुत सारे विभाग जो है मुख्यमंत्री के पास है, तो ऐसे में उनका जो कहीं ना कहीं एक स्वाभाविक चीज़ है क्योंकि बहुत सारा उनके पास काम रहता है, बहुत सारे फाइलों उन्हें चेक करना होता है। तो ऐसे में जो शिक्षा कहीं ना कहीं जो शिक्षा विभाग है या शिक्षा से संबंधित हमने जब कई लोगों से बात की या निजी स्कूलों से बात की तो सभी का यही कहना था कि शिक्षा विभाग में एक मंत्री दिया जाना चाहिए जिससे जो संचालन है वो सुचारू रूप से हो सके और जिस तरह के जो अनियमितता आ रही, जो गड़बड़ी आ रही है उसको सुधारा जा सके। क्योंकि जब शिक्षा मंत्री थे बृजमोहन अग्रवाल उस समय उन्होंने मोर्चा संभाला था और कई ऐसे गतिविधियां हैं जिन पर फोकस किया गया था। लेकिन जैसे ही जब सांसद बृजमोहन अग्रवाल जो है सांसद बन गए उसके बाद जो मंत्री पद है वो खाली हो गए। तो ऐसे में चूंकि शिक्षा विभाग उनके पास था तो ऐसे में जब मंत्री पद खाली हो गए तो जो विभाग था वो सभी विभाग मुख्यमंत्री के पास ट्रांसफर हो गए। अभी मुख्यमंत्री के पास ये जो शिक्षा विभाग है फिलहाल देखना होगा कि ये इस तरह की जो बातें सामने आई है ये जो जाँच की प्रक्रिया मिलाकर अब आगे इस तरह की चीज़ें ना हो, इस पर ध्यान देने की बड़ी आवश्यकता है, बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि इससे जो और भी छात्र हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है। जो पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं उनके साथ भी, उनके भविष्य के साथ भी खिलवाड़ होता है। बहुत बहुत धन्यवाद शशि, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।